आज हम इस वीडियो में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर में से एक टोनी स्टार्क की लाइफ स्टोरी जानने वाले हैं। तो टोनी स्टार्क का जन्म 29 मई 1970 में मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में हुआ था। टोनी स्टार्क के पेरेंट्स हावर्ड स्टार्क एंड मरिया स्टार्क थे। हावर्ड स्टार्क यूएस के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। वह एक शानदार वैज्ञानिक और बिजनेसमैन थे जिन्होंने स्टार्क इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। और टोनी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि उसके पिता से ही मिली थी। और बहुत छोटी ही उम्र में टोनी का जीनियस इंटेलेक्ट सामने आने लगा था। उसने सिर्फ 4 साल की उम्र में सर्किट बोर्ड बना दिया था और सिर्फ 6 साल की उम्र में पहला इंजन बना दिया था। इसके बाद टोनी ने फिलिप्स एकेडमी देन MIT में एडमिशन लिया, जहां पर उन्हें MIT रोबोट डिजाइन अवार्ड लगातार 4 सालों तक मिला था। और एक कार दुर्घटना में टोनी अपने माता पिता को खो देता है, क्योंकि हम जानते हैं वो कार दुर्घटना नहीं थी, बल्कि विंटर सोल्जर ने टोनी के पेरेंट्स को मारा होता है। टोनी को उस समय वही लग रहा होता है कि सिर्फ एक कार दुर्घटना थी। और समय के साथ टोनी अपनी दौलत और टेक्नोलॉजी का आनंद लेते हुए एक लापरवाह जीवन जीने लगता है। वह एक प्लेबॉय के रूप में मशहूर होता है, जो अपनी सफलता का जश्न मनाने में ज्यादा और जिम्मेदारी निभाने में कम दिलचस्पी रखता था। इस दौरान टोनी के जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ आता है। जब वो अपने वेपन्स का प्रदर्शन कर रहा होता है, उसी समय एक आतंकवादी संगठन उसे किडनैप कर लेता है। तो मूवीज में दिखाया गया है कि अफगानिस्तान का एक ग्रुप है, वहीं कॉमिक्स में वियतनाम वॉर के टाइम पर उसे किडनैप किया जाता है और फिर वो आतंकवादी का ग्रुप उनके लिए वेपन्स बनाने के लिए फोर्स करता है टोनी स्टार्क को। और उन आतंकवादियों के पास टोनी की कंपनी के ही वेपन्स होते हैं। इससे टोनी को एहसास होता है कि उसकी कंपनी द्वारा बनाए गए वेपन्स कितने विनाशकारी साबित हो रहे हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। और फिर उस गुफा में ही जहाँ पर टोनी को किडनैप किया होता है, और गुफा में यो इंसिन टोनी की हेल्प करता है एक आर्मर बनाने के लिए, ताकि वो उस गुफा से बाहर निकल सके। और उसी दौरान हो इंसिन मारा जाता है और वो मरने से पहले टोनी को बताता है, तुम्हारा जीवन कीमती है और इसे बर्बाद मत करो। और फिर टोनी उस आर्मर को पहनकर उस गुफा से निकल जाता है और अपने घर पहुंचकर वो डिसाइड करता है कि वो वेपन बनाना बंद कर देगा। और टोनी स्टार्क ने आयरन मैन के रूप में दुनिया की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ली। वो अपना पहला आर्मर बनाता है और जल्दी एवेंजर्स ग्रुप में शामिल होता है। इसमें उसने अपने जीनियस इंटेलेक्ट का यूज करके अपने फादर के असिस्टेंट की आवाज में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया होता है, जिसका नाम होता है जारविस, जो कि उसके बिजनेस को हैंडल करता है, साथ ही उसके आर्मर्स को भी। और फिर एक टोनी की लाइफ में बहुत ही टर्निंग पॉइंट आता है, सिविल वॉर, जिसमें टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स के बीच में वैचारिक टकराव होता है। सरकार सुपर हीरो पंजीकरण अधिनियम लागू करना चाहती थी, जिसके तहत सभी सुपर हीरो को साइन करना होता था कि वो गवर्नमेंट के अंडर रहेंगे। टोनी इस अधिनियम का समर्थन करता है, जबकि स्टीव रॉजर्स इसके खिलाफ होते हैं और ये विवाद एवेंजर्स के बीच फूट डाल देता है और अंततः युद्ध का कारण बनता है। और फिर सिविल वॉर के दौरान ही टोनी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को बकी बार्न्स, जो कि विंटर सोल्जर था, उसने ही मारा था। और फिर कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क के बीच में काफी दरार बढ़ जाती है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स अपने दोस्त बकी बार्न्स विंटर सोल्जर को बचा रहे होते हैं। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम जैसी फिल्मों में टोनी स्टार्क की यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है। एंड गेम में टोनी स्टार्क अंततः खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वह थैनोस को हराने और ब्रह्मांड को बचाने में मदद कर सके। आई एम आयरन मैन कहकर टोनी स्टार्क थैनोस के खिलाफ अंतिम ब्लोअप करता है और खुद को मानवता की रक्षा के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। हालांकि कॉमिक बुक्स में वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में वापस आ जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कॉमिक्स में कई सारे स्टोरी आर्क्स हैं, पर जो मूवीज में दिखाया गया है वो स्टोरी यही है। और फिर उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए रिरी विलियम्स और आयरन हार्ट नई आयरन मैन बनती है। टोनी स्टार्क के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स तो नहीं थी, लेकिन उसका जीनियस इंटेलेक्ट जो उसकी असली ताकत थी। उसकी आयरन मैन आर्मर उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट एंड वेपनरी पावर प्रोवाइड करती थी। टोनी स्टार्क का सफर एक प्लेबॉय से एक परिपक्व और जिम्मेदार हीरो तक का है। टोनी स्टार्क से इसलिए हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उसके पर्सनल डीमन से वो लड़ता है और संघर्षों के बावजूद वो एक सुपर हीरो के तौर पर सामने आता है और मानवता के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। तो ये थी हमारे टोनी स्टार्क आयरन मैन की लाइफ स्टोरी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।